दुनिया का ताकतवर तरीन इंसान प्रेसिडेंट ऑफ चाइना शी जिनपिंग खुद $52 बिलियन का पैकेज डेवलपमेंट लेकर आपके पास आया नहीं, बिल्कुल है। ये और तो एक नॉन फैक्ट है ये और आपने 3 साल हुए सिर्फ, बाय 14 में आए वो, हाँ जी, से बाय 17 एक फुल फ्लेज एंटी सीपैक प्रोग्राम चल पड़ा था। मैं कुछ उसके और हमारे एक महबूब हीरो उसमें पेश थे। और मैं पर्सनली आई एम प्रिवी टू सम इंफॉर्मेशन जो यहाँ नहीं बताई जा सकती ठीक है, कि किस ने किया। इसमें स्टेट एक्टर्स भी थे, ठीक है, इसमें नॉन नॉन स्टेट एक्टर्स भी थे, पेड भी थे, और कुछ जिनको आपने कहा इग्नोरेंट, हाँ, जाहिल भी थे। जाहिल मैं बताऊं, जाहिल कभी और इसमें मीडिया ने भी कुछ, जो मीडिया का भी एक सेगमेंट ने सर बड़ा तो नेगेटिव रोल प्ले किया। सर देवर पेड फॉर इट, दे वर पेड फॉर। और उनको इसलिए आज हम जानबूझ के, वैसे ये तो ट्रीजन नहीं है, देखा जाए तो ये तो ट्रीजन में आना चाहिए वैसे। एब्सोल्युटली दिस इट इज वाज अ ट्रीजन, ट्रीजन है, इट वाज अ ट्रीजन। इसलिए आज हम शुरू में ये खुद भी नोट नहीं कर रहे अच्छा हैं, किया आपने पॉइंट आउट कर ये दिया। हम खुद भी नोट कर रहे हैं, और ये प्रोग्राम जानबूझ के आज कर रहे हैं ताकि एक वक्त के ऊपर ये बातें की जा सकें, एटलीस्ट उन ऑडियंस के लिए जो हमारा प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद होते होंगे उनके लिए। बाकी तो हमारी रीच जो है वो लिमिटेड है। अब कमिंग बैक टू दिस वन, अब क्या होगा? अब दोनों मुल्कों के जो एसेट्स हैं, दोनों मुल्कों की जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो इकट्ठी होंगी। फोर्स मल्टीप्लायर, आप उधर ना जाएं, ठीक, आप ये कहें कि उनकी कैपेबिलिटीज़, उनके एसेट्स और उनकी कैपेसिटी इकट्ठी होगी। ठीक ठीक, दिस इज योर स्ट्रेंथ। और इसी से कलेक्टिव स्ट्रेंथ की तरफ और इसी से वो लोग खाइफ हैं। इसलिए न्यूक्लियर पाकिस्तान के न्यूक्लियर कैपेसिटी का जो जिक्र हो रहा है, लेट्स कॉल दिस स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी। बार बार हम न्यूक्लियर नहीं कहते, स्ट्रेटेजिक। हम उनका अल्फाज क्यों बोले? हाँ, तो जो स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी है हमारी, उसका बार बार जिक्र इसलिए हो रहा है। तो अब कहने का मकसद ये है कि जब उनको देख रहा है कि पाकिस्तान ने जो 5 और 7 मई को जो कुछ हिंदुस्तान के साथ किया, और 10 मई को तो वो कल्मिनेट हो गया ना, 10 मई को जो कुछ हुआ, हाँ, उसके बाद वो कल्मिनेट हुआ। हाँ जी, ठीक है, जो कुछ हुआ, आपसे 6 गुना बड़ा मुल्क, 10 गुना ज़्यादा उसकी फौज, हाँ, 10 गुना ज़्यादा उसका बजट, और वो बौखलाए फिर रहे हैं, दुनिया में कोई उनको मुंह नहीं लगा रहा। और वो अपने आप को, जयशंकर और मोदी साहब अपने आप को ये झंडा लिए फिरते थे कि हम, तो वो तो फिर अखंड भारत हो गया ना सर, उससे भी आगे कि सर दे वर सेलिंग, मैं लेट मी से दिस, वो क्या बेच रहे थे? वो बेच रहे थे कि हम फ्यूचर के सुपर पावर हैं। तो ये सौदा तो अब उनका नहीं बिक रहा ना, ये सौदा नहीं बिका, अब तो नहीं बिक रहा ना। पाकिस्तान ने 4 दिनों में ये सौदा जो है उल्टा दी, टोकरी उल्टा दी उनकी, ये उनका सौदा जो है सामान उल्टा दिया। अब इसलिए आप तैयार रहें। आजकल आप देखें हिंदुस्तान का मीडिया जिस तरह उन्होंने, तो हम तो अंडर रेट पाकिस्तानी लीडरशिप को वैसे ही करते रहे लोग सर, जिस तरह ये क्या बीमारी नहीं ना जाए ना फिलहाल। अच्छा, जिस तरह ऑपरेशन संदूर की बेइज्जती हुई। आप देखें इंडिया के एनालिस्ट क्या कह रहे हैं, वो कहते हैं जी अगर ऑपरेशन संदूर की एक्सटेंशन हुई या कोई और इस तरह का वाकया हुआ तो देन बी वेयर। वो तो अपने मोदी साहब को अलर्ट कर रहे हैं। सर ये देखें कि भाईजान बच के रहना। सर, आज हम काफ़ी कड़वी बातें करेंगे। हाँ, बात ये थी कि वो जो चालाकी थी वो किस लिए थी? वो चालाकी सिर्फ इसलिए थी कि हम एक फॉल्स फ्लैग इवेंट करेंगे, पाकिस्तान पे चढ़ दौड़ेंगे, हमारी वाह वाह हो जाएगी, बिहार के इलेक्शन अब जीत जाएंगे। उसके बाद नवंबर में कुछ और है, अगले साल कुछ और है, तो ये हुकूमत जो है ये कायम रहेगी। अब एक इलेक्शन जीतने के लिए RSS ने, BJP ने, मोदी साहब ने, जयशंकर साहब ने अपनी कौम का सत्यानाश मार कर दिया। बिल्कुल।